जी, ये तो आपका ऊपर वाले का ही है, जैसे केंद्र सरकार उन्हीं का ये काम है, कौन दे रहा, कौन नहीं दे रहा, सब तो मिली भगत करके अपना झोली भर रहा है। इसीलिए आज यही कारण है, यहाँ पर जो समस्या है बना हुआ है, कोई भी अगर कैंडिडेट आ रहा है तो अपना झोली भर रहा है। मेरी जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें 5 किलोमीटर के दायरे में सबको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा मुफ्त मिलना चाहिए था। लेकिन वो तो आज तक है, तो कई दशक हो गया आज तक हम लोग देखे ही नहीं। तो जो नया कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे कुछ उम्मीद रखे हैं, क्या सशक्त कैंडिडेट है, उम्मीद रखे हैं और जुझारू हैं, हो सके कुछ बदलाव आ सकता है। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी विसाख, कौन पहनेगा सियासत का ताज, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, चुनाव की बात लोगों के साथ, झारखंड फर्स्ट न्यूज पर। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है उससे संबंधित उस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बलियापुर जगह है जो सिंदरी विधानसभा अंतर्गत आता है। हम लोग कुसुमा टार क्षेत्र के तारगाछ मोड़ पे बैठे हुए हैं। यहाँ एक दुकान पे बैठे हैं जहाँ कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं दुकान पे। हम उनसे चर्चा करेंगे अभी कि आखिर मिजाज क्या है, आने वाला समय अभी 24 में इलेक्शन है और क्या सोच रहे हैं। एनडीए का तो फाइनल हो गया उम्मीदवार, अभी तक इंडिया गठबंधन का कुछ फाइनल नहीं है और आगे और भी बहुत लोग हैं, वो लोग भी आएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे सभी लोगों से बारी बारी। तो आपको हम बात कराते हैं। तो इलेक्शन तो आ गया है, क्या मन मिजाज है? मन मेरा ठीक ही है। अब इलेक्शन आया है, वोट हम लोग को देना है। अब एनडीए का प्रत्याशी भी घोषित हो चुकी है और अब देश में जनाधार तो बीजेपी का ही चल रहा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे फिर इस बार हम लोग का लोकसभा में जो एनडीए का प्रत्याशी बना है फिर से वो विजय होगी। तो ये बताइए कि एनडीए जिसको आप कह रहे हैं, जैसे मोदी का एक तरफ चल रहा है मोदी का गारंटी और एक तरफ चल रहा है राहुल का न्याय, तो राहुल गांधी का न्याय के साथ आप नहीं है, मोदी के गारंटी के साथ है। तो हम ये थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि 15 साल यहाँ एक सांसद रीता वर्मा रही और 15 साल जो अभी सिटिंग सांसद है वो रहे। 30 साल में कोई 3 काम गिना दीजिए जो उनके द्वारा हुआ। इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्या गिना है नहीं गिना है, लेकिन जिस तरह से जिसका माहौल चल रहा है अभी उसी माहौल के अनुसार ये इस बार भी वही बीजेपी का ये बनेगा। आपकी बात से हमको ये जरूर लग रहा है कि चूंकि मोदी फैक्टर है, माने मोदी के नाम पे ही लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम धनबाद के लोग हैं तो धनबाद का भी कुछ होगा ना, कि केवल मोदी जी के कहने से हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। क्योंकि दिल्ली में विकास हो जाएगा तो धनबाद में विकास हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आखिर धनबाद के लिए क्या? धनबाद के लिए क्या बोलेंगे, जो पिछला प्रत्याशी जो नहीं कर पाया इस बार जो बना है उसको उनसे हम लोग का आशा उम्मीद रहेगा कि गांव के विकास के बारे में सोचे, गांव के जनता के बारे में सोचे और कुछ नया करे। आपको ऐसा लगता है ना कि वो करेंगे? देखिए उम्मीद तो है और उम्मीद पे ही जनता टिका हुआ है और उम्मीद पे ही जनता वोट दे रही है। इसके बावजूद प्रत्याशी जीतने के बाद क्या करते हैं ये तो सबको पता है। मैंने राहुल गांधी नहीं चलेंगे यहाँ? अब ये तो सर अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसा माहौल है अब उसी माहौल पे आपको तो ढलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? दुलाल चंद्र रेवर। विवेक भाई साहब हैं? अरे बोलिए, कुछ भी बोलिए ना। अरे आते ना क्यों? तो 25 जो मई को इलेक्शन है आपके यहाँ, आप वोट करेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे, कोई ना कोई पार्टी को करेंगे। क्योंकि आपको ये बताना नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं, यही ना होता है। मतदान का मतलब है कि गुप्त है, क्योंकि हम किसको दिए या हम मालिक हैं उसके, हम तो जानते हैं। तो हम आपसे ये भी नहीं कर रहे हैं कि चूंकि आप हमको बता दीजिए कि आप इस पार्टी को दे रहे हो उस पार्टी को दे रहे हैं, सब नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि आप जो मतदान करेंगे वो क्या सोच के करेंगे, केवल हम वो जान। देखिए अभी तो सब हम लोग देख रहे हैं कि मोदी को ही देख के हम लोग ही कर रहे हैं कि मोदी है, बस इसी कारण हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी एक बार और आए
ये तो देश का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, चूंकि मोदी राष्ट्रीय पटल पे हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, लोग उनके देख को वोट देता ही है। लेकिन चूंकि हम लोग लोकल भी तो देखेंगे ना, यहाँ भी तो देखेंगे ना कुछ नेता को कि हम किसको दे रहे हैं, क्या देख के दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं। जैसे सिटिंग जो आपके सांसद थे अभी अभी उनका टिकट कट गया, तो वो क्या स्थिति है? आप जैसे क्या सोच रहे हैं, जिनको भी टिकट मिला वो बढ़िया है कि जो पहले था वो बढ़िया? देखिए बढ़िया तो काम तो ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग को तो रोजगार मिला नहीं है, कुछ नहीं काम कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ना हम लोग को कुछ रोजगार मिला है, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अभी जो आए तो हैं, अब वो इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद उसको दर्शन नहीं होते। हाँ। ये बात एकदम सही बोल, उनका है न कहीं घूम रहे हैं। जो सिटिंग थे घूमते नहीं। पशुपति नाथ सिंह, आप उनको ये बताइए कभी आप देखे हैं अपने इस जगह पे? हाँ, आमझर में एक बार इलेक्शन के टाइम देखे थे, उसके बाद नजर नहीं आए, तो पूछा भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, गांव का क्या तकलीफ है, ये भी पूछे नहीं है। अभी जो वर्तमान उम्मीदवार बने हैं डुल्लू महतो, तो उनसे क्या उम्मीद? उनसे उम्मीद है कि उनका कुछ छत्र छाया अच्छा है, इसलिए उनको भी एक बार चांस दिया जाएगा। हाँ। तो अभी इंडिया गठबंधन के द्वारा कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, तो इंडिया गठबंधन में सब हैं, जैसे लेफ्ट भी हैं आपके, लाल झंडा जो है वो भी है, और आरजेडी भी है, जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, तो सब मिला के अगर कोई बढ़िया उम्मीदवार अगर देता है तो कुछ विचार बदलेगा? नहीं, हम लोग का तो विचार बदलेगा। माने मोदी गारंटी चलेगा, मोदी का गारंटी चलेगा। नाथ सिंह को हम लोग तो दो चांस दिए हैं, लेकिन हमारा गांव घूमने नहीं आता है, गांव का पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रहा है कुछ कभी पूछा नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि आप जहां हम लोग अभी क्षेत्र में हैं वो बीसीसीएल का भी क्षेत्र है, और रैयत यहाँ बहुत बीसीसीएल से परेशान रहते हैं, और उस मामले में कभी कोई ये नहीं देखा गया कि सांसद के द्वारा कोई हस्तक्षेप हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अभी जो वर्तमान में आ रहे हैं डुल्लू महतो, वो कोलेरी क्षेत्र से ही हैं, तो उनको बीसीसीएल के बारे में बहुत सारा अंदाजा है, वो आप जानते हैं? हम लोग इससे आगे भी मिले हैं उनसे। हाँ, उस टाइम नहीं जीते थे, उससे आगे हम मिले हैं ना, वो पार्टी में घूम रहे थे, हम लोग भी पार्टी में घूम रहे हैं, जब जीते नहीं थे उससे आगे का बात पता मिले हैं। तब तो कई टाइम से वो विधायक भी हैं, अब सांसद भी बनने जा रहे हैं, तो चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? बाबूलाल मोदक। बाबूलाल मोदक। बाबूलाल मोदक। अखिलेश्वर प्रसाद। तो आप तो सर कह दिए हैं, आप आइए जरा थोड़ा आपसे भी कुछ बोल लिया जाए। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आप युवा हैं, ठीक है, अभी तो हम जो पूछे कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं, गार्जियन हैं, और आप युवा हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अभी, तो आप कैसे मानते हैं, एनडीए या इंडिया? देखिए एनडीए भी ठीक है, इंडिया भी ठीक है, लेकिन वैकेंसी कोई पार्टी नहीं निकाल रही है। नहीं तो किस पे भरोसा करेंगे? 24 क्या करेंगे आप? 24 देखेंगे, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वैकेंसी निकालेंगे तब ना। युवा बेरोजगार जा रहे हैं बीजेपी सरकार में। जो स्थिति है युवा का, जो आप बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं दे रहा, उसमें कई प्रकार का एक बात है जो हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं। आप देखिएगा कि अभी नया एक नेता आए हैं झारखंड में, जयराम महतो, तो वो चुनाव जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन पहला जीत वो हासिल कर लिए। पहला जीत इसलिए हासिल कर लिए क्योंकि एक 29 साल का लड़का जो पूरे झारखंड को हिला के रखा, और जो बात उसने कहा वो बात आज सब पार्टी लागू कर रहा है, क्योंकि अब बाहरी कैंडिडेट खत्म हो रहा है और लोकल कैंडिडेट आ रहा है। इससे जयराम महतो का पहला जीत तो हो गया। तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, अगर पार्टी को जो युवा की स्थिति में जो बेरोजगार हैं, तो कौन पार्टी पे आपको लग रहा है भरोसा कि वो पार्टी हम लोग के लिए कर सकता है? जयराम महतो को एक बार चांस देना चाहिए। तो जयराम महतो जो यहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप क्या उनके वोट करेंगे? जरूर, इस बात तो करेंगे, जयराम महतो का पार्टी को इस बार सपोर्ट करेंगे। जयराम महतो ये कह रहे हैं कि हम हर एक लोकसभा में चुनाव में अपना ये देंगे, तो उस स्थिति में जयराम महतो का आप वोटर हो सकते हैं। एकदम बिल्कुल। ये माना जाए कि युवा वर्ग जो झारखंड का है, कम से कम वो जयराम जी के साथ हैं। आप लोग हैं? एकदम। तो आप ये देख रहे हैं कि हम जो बातचीत किए, मजदूर वर्ग से भी बातचीत किए, जो लोग काम धाम करते हैं, आप जाते हैं, यहाँ के जो रैयत हैं, गार्जियन है, उनसे भी बातचीत किए हैं। आइए ना, आइए।
तो उनसे भी बातचीत हुआ है, तो उसमें और युवा से भी बातचीत हुआ है। आपका अभी आप जो इतना बातचीत सुने उसमें आपका क्या राय है 24 पे? देखिए, जिस तरह से आपका बीजेपी ने जिस तरह का आपका डुल्लू मतों को आप पूछी हैं, तो उस हिसाब से अगर चाहेंगे, अगर डुल्लू मतों को कोई अगर विरोधी है, तो जलेसर माता अगर खड़े हो जाएंगे तो उनका कांटे का टक्कर हो सकता है। भले आदमी अभी बोल रहा है कि मोदी सरकार काम किए हैं, लेकिन जो गलती कांग्रेस ने किए हैं, अगर जलेसर माता को खड़ा करते हैं धनबाद से, तो वो कांटे का टक्कर होगा। ये 100% है। ये कहने मतलब कि बागमारा में भी उनसे टक्कर चल रहा था विधायक वाला में, और अगर सांसद वाला भी मामला आता है हार जीत का ये आकलन हुआ, बाकी तो माला पान गया था। माने इसमें भी लोग आज तक संशय में है कि दोबारा तेबारा जो हुआ वो कुछ माने कुछ उल्टा पुल्टा हुआ। उल्टा पुल्टा वो भी किया है, पूरा बम बारूद सब तो फटका उटका सब फुट रहा था। लेकिन दोबारा जब आपका एक गिनती किया, उस तब जाकर डुल्लू मातो की जीत हासिल हुआ। लोकसभा अगर इंडिया गठबंधन जलेसर महतो को देता है तो फिर ये कांटे का टक्कर हो सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस ने पहले जो गलती किए हैं, और वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। ये जो आपको युवा की जो उम्मीद है, वो उम्मीद से कामयाब हो सकता है। धनबाद के लिए कोई मुद्दा है आपके पास क्या? कोई ऐसा लगे कि कोई बने जो, तो सबसे पहले क्या करे? बोलिए जहाँ हम लोग आज सबसे पहले तो शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और जिस तरह से आपका जो आपका बिजली बिल है, पानी का समस्या है, अभी देखिए धनबाद में जैसे एक सप्ताह आपका 1 महीना के बाद में पानी आता है, 15 दिन में 1 दिन पानी मिलता है। और बहुत सारा ऐसा जगह है जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत जगह में आपका पाइपलाइन का है ये नहीं है, जहाँ पर पानी की सुविधा है वहाँ भी पाइपलाइन घुसा दिया गया है, जबकि पानी का जहाँ किल्लत है वहाँ पर पानी का समस्या अभी भी बना हुआ है। उसी तरह से चाहेंगे जब आप ये समझ रहे हैं तो हम आपसे और एक चीज जानकारी चाहेंगे कि धनबाद में देखिएगा केंद्रीय संस्थान बहुत है, जैसे केंद्र सरकार का संस्थान बहुत है, जैसे बीसीसीएल, माने आपके सीएमपीएफ, डीजीएमएस, ये जो देख रहे हैं सीएमआरआई, सीएफआरआई, हर्ल, ये सब जितना भी देख रहे हैं आप कंपनी जो यहाँ, वो सब केंद्र सरकार आधारित है। और रेलवे है, ये लोग 1 रुपया टैक्स नहीं देता है। पूरे धनबाद जिला में लोग 1 रुपया टैक्स नहीं देता है, और सबसे ज्यादा जमीन ये लोग ले रखा है, सबसे ज्यादा धनबाद का उपयोग भी यही लोग कर रहा है, और 1 रुपया टैक्स नहीं देता है। जिस बिजली पानी का आप बात किए, यदि ये लोग पूरा का पूरा टैक्स ईमानदारी से दे दे, तो हमें लगता है यहाँ का जितना गांव ग्रामीण है वो सब टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो आपका ऊपर वाले का ही है, जैसे केंद्र सरकार, उन्हीं का ये काम है, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, सब तो मिली भगत करके अपना झोली भर रहा है। इसीलिए आज यही कारण है, यहाँ पर जो समस्या है बना हुआ है, कोई भी अगर कैंडिडेट आ रहा है तो अपना झोली भर रहा है। आज ले लीजिए दिल्ली में आपका अरविंद केजरीवाल को सब बोल रहा था पढ़ा लिखा है, देखिए एक पर्दा का, देखिए आपका एक पर्दा जो है 8 लाख का निकल रहा, बोल रहा उसका घर घुसेगा तो राजस्थान लगेगा, तो और देश का कहाँ से कल्याण होगा। इसीलिए इसी तरह से इंडिया चल रहा है, और नाम दिया है इंडिया, इसीलिए यही कारण है। इंडिया के जैसा उसका काम भी नहीं है। और मोदी बोला स्वच्छ भारत, अपने में ही है तो कहाँ से स्वच्छ भारत होगा। जी, आपका परिचय? हीरालाल मोदक। तो आप देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आपको सारांश क्लियर हो गया होगा। और 2024 जो अभी इलेक्शन आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप? सोचने का कुछ नहीं है, सोचते सोचते तो आज तक ऐसा हो गया, फिर भी उसको सोच रहे हैं। सोचेंगे क्या? सोच रहे कुछ बदलाव हो। तो बदलाव तो हुआ कि एक सिटिंग कैंडिडेट को हटा के दूसरा कैंडिडेट दिया गया, और एक पार्टी अभी तक दे ही नहीं पाया है कैंडिडेट। हाँ, अभी अब जब तक वो देगा नहीं तब तक क्लियर हो भी नहीं पा रहा है। हाँ, ये तो सही बात है। जब तक देखिए हम लोग 10 साल से हमारा माननीय पीएम सिंह जी सांसद रहे हैं, तो हम लोग तो छुपा रुस्तम जैसे उसको समझ रहे थे, कहाँ कब आते हैं कब जाते हैं, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई कुछ, ना कुछ हमारे झारखंड के लिए या हमारे धनबाद के लिए कुछ सांसदीय मैंने जो मुद्दा, हाँ वो मामला नहीं हुआ। अभी धनबाद के लिए पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं, कभी नहीं, आज तक तो सुने ही नहीं। क्योंकि आप जहाँ हम लोग हैं अभी हाँ। कोलेरी क्षेत्र में है, यहाँ रैयत कोलेरी से बहुत परेशान भी रहता है, उसके लिए भी कभी नहीं दिखा। कभी नहीं। जैसे वो क्राइटेरिया होता है कि धसार क्षेत्र के मैंने कोलियरी जो उत्पादन क्षेत्र है, उसमें 5 किलोमीटर के दायरे में सबको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा मुफ्त मिलना चाहिए था। लेकिन वो तो आज तक है, तो कई दशक हो गया, आज तक हम लोग देखेंगे। तो जो नया कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे कुछ उम्मीद रखे हैं, क्या सशक्त कैंडिडेट है, उम्मीद रखे हैं और जुझारू हैं, हो सके कुछ बदलाव आ सकता है।
संतोष कुमार वास्की। तो आप समझ गए होंगे, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता से सीधे जनता की बात हो रही है और जनता के मन की बात ही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कह रहे थे लगातार, अब जनता की मन की बात भी उनको सुनना है और हम उसी सुनाने का काम कर रहे हैं और आगे भी आपको किसी न किसी जगह से सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।